जीत का चौका लगा दिया है। साई है तो सही है, फिर चाहे वो सुदर्शन हो या फिर हो साई किशोर। वेल डन भैया। जीटी टाइटैनिक इज सेलिंग नॉट फेलिंग। शाम को आरसीबी के सामने होने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स। एक भी मुकाबला डीसी हारा नहीं है और अभी तक बेंगलुरु में जीता नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है मेरे यार, कर लें सारी बात। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है और करने को आज बहुत सारी बात है। ऑफकोर्स रॉयल एनकाउंटर्स हो रहे हैं ना, एक कल हुआ एक आज होगा। और इस वीडियो में मैंने कितनी बार रॉयल या फिर रॉयल्स शब्द का इस्तेमाल किया है, डू लेट मी नो, क्योंकि इस हफ्ते मैं पक्का एक बाइक देने वाला हूं, एक स्मार्टफोन भी दूंगा। इस हफ्ते गारंटीड है। आपको पार्टिसिपेट करना है, कमेंट में बता देना है कितनी बार आपने रॉयल शब्द को सुना और 10 लोगों के साथ शेयर करना है। गूगल फॉर्म को भर देना है जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सिंपल है यार, कर लो पार्टिसिपेट। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जो आज शाम का मुकाबला है। वापस जा रही है आरसीबी अपने घर जा रही है। बाहर तो बिल्कुल अलग ही अंदाज में खेले हैं कि आपने ईडन गार्डन्स में हराया आपने कोलकाता को, फिर आप जाते हैं चेन्नई को वहां पे खदेड़ देते हैं और फिर जाते हैं मुंबई और वहां पे उनको भी पटखनी देते हैं। दैट इज बीन आउटस्टैंडिंग। द ओनली गेम जो एक गेम अच्छा नहीं रहा वो घर पे था। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए एक समस्या रही है इन द पास्ट ऑल्सो कि भैया घर को कैसे अपना किला बनाए। हालांकि ये मान के चलते हैं अमूमन, ये एक जनरल फिलॉसफी है कि अगर आपको बहुत सक्सेसफुल टीम बनना है तो घर के 7 में से 5 मैच जीत लीजिए, 5 मुकाबले, तो बाहर आपको 3 जीत कहीं ना कहीं तो मिली जाती हैं। ये 3 ऑलरेडी जीत चुके हैं बाहर, अब 5 घर पे जीतने हैं। मेरे हिसाब से आरसीबी के लिए ये सक्सेस का मंत्र है। अगर इस बार आगे जाना है, ट्रॉफी उठानी है, तो फिर घर को किला बनाना पड़ेगा। सो दैट्स द बिग वन। अब क्या ऐसी चीजें हैं जिनको कुछ देखना होगा, इनको करीब से देखना होगा? नॉट अ लॉट एक्चुअली, दे आर डूइंग रियली वेल। सबसे पहली बात तो है कि रजत पाटीदार द कैप्टन, द न्यू रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कैप्टन, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत खूबसूरती से टीम को मैनेज कर रहे हैं। बैटिंग के अंदर आते हैं, 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं। पहले तो सिर्फ सामने मारते थे, अब तो ऐसे वाले भी शॉट मारने लगे हैं। क्यों? क्योंकि फील्डर्स कुछ अलग अलग जगह पे लोगों ने लगाना शुरू किया है, फाइनल खाली छोड़ना शुरू किया है। सो ही इज डूइंग ऑल ऑफ दैट एंड अ लॉट मोर। बंदा बहुत बढ़िया खेल रहा है। कप्तानी में सिर्फ 5 बॉलर यार, अमूमन आपके पास 6 गेंदबाज होते हैं क्योंकि इम्पैक्ट सब है आजकल, पर 5 से काम चला लिया था भाई ने। मुंबई को मुंबई में खदेड़ दिया विद ओनली 5 बॉलर्स। उनका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं कि कब यश को लाना है, कब जॉश को लाना है। ही इज बीन आउटस्टैंडिंग। स्पिन गेंदबाजी ये एक बात जरूर रही है, पर सुयाश हैज बोल्ड वेल इन पैचेस, ही इज बोल्ड वेल। कृणाल पंड्या पहला मैच आखिरी मैच ही हैज बोल्ड वेल। तो कुल मिला के ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप देख के कहते हो कि यार ये वाली चीज जो है ये आरसीबी को बदलनी होगी अगर यहां से आगे जाना है। तो दे शुड बी वेरी हैप्पी एंड स्लाइटली बुलिश ऑल्सो अबाउट देयर चांसेस कि भाई इस साल हमारा जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। अब सामने जो टीम है वो है दिल्ली की। अब दिल्ली की टीम से क्या उम्मीद की जाएगी सर? उनके लिए थोड़े सवाल है। 3 में से 3 जीते हैं, अभी भी अनडिफीटेड, द ओनली अनडिफीटेड टीम इज द दिल्ली कैपिटल्स। पर ओपन कौन करेगा? बिग क्वेश्चन, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तो फाफ अवेलेबल हो गए होंगे। फाफ के साथ अगर जेएफएम ही ओपन करते हैं तो फिर राहुल कहाँ जाएगा? राहुल को आपने ओपनिंग कराई, उन्होंने 77 बनाया, प्लेयर ऑफ द मैच वाला परफॉर्मेंस था, लेकिन उसके बाद क्या? व्हाट आफ्टर दैट? इनको ऊपर नीचे करते रहोगे? इन्होंने सोचा था, इनसे एक्चुअली बात कर रहे थे, कह रहे मैंने सोचा कि आप कराएंगे मुझे ओपन, पर अब जब मुझे नया रोल दिया गया तो मैंने कहा मैं नया रोल कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा नाम तो राहुल है ना, मैं तो सारे काम करता हूँ जो टीम को चाहिए होते हैं। तो उस तरीके से वो चले। और इनफैक्ट एक केपी के साथ उनका एक बड़ा मजेदार सा इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा कि वो केपी का उन्होंने लिया कि बहुत बढ़िया खेला राहुल, वट एवर ही सेड या यू रोट वंस अबाउट माई बैटिंग, इट्स बेटर टू वॉच द पेंट ड्राई ऑन द वॉल। सैवेज माइक ड्रॉप मोमेंट थी। तो इसका मतलब ये है कि पढ़ते सब सारे लोग हैं, ये वाली बात राहुल ने बता दी है कि आप जो जो जिसके बारे में कभी भी बोलते हो या लिखते हो, सब लोग सारी चीजें पढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग है, पर क्या उनको ऊपर नीचे किया जाएगा? अगर वो 4 पे आते हैं, 3 पे आते हैं, अभिषेक पोरेल कहाँ खेलते हैं? और मुझे एक और बात लग रही है कि ट्रिस्टान स्टब्स और आशुतोष शर्मा को रोको मत यार, जाने दो। बीच में समीर रिजवी डाल के आपने जो काम किया था अवॉइडेबल है। गेंदबाजी में आई डोंट थिंक देयर इज एन इशू। टी नटराजन की अवेलेबिलिटी पे अभी भी पता नहीं है कि क्या है, होगी नहीं होगी। तो वो एक ज़रूर बात है, अगर वो है अवेलेबल
तो फिर आप सोच सकते हैं चलो हम ऐसा करते हैं कि मुकेश या मोहित में से किसी एक को बिठा देते हैं, उनको खिला लेते हैं। बट अदर देन दैट दे बीन ब्रिलियंट यार। कुलदीप यादव विकेट चटका रहे हैं, अक्षर पटेल बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट उतनी नहीं है पर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, इस टीम के सामने बहुत अच्छी करते हैं। टॉस जीतो गेंदबाजी करो अमूमन यही रहता है, पर एक और चीज़ समझ में आ रही है इस IPL में कि अगर आप पहले बैटिंग करते हैं, 200 से ऊपर का टोटल बनाते हैं, तो फिर चेज नहीं होते हैं रन आसानी से। दैट्स अनदर थिंग दैट यू कैन प्ले अलॉन्ग। ये इसको अपने जहन में रख सकते हो। किसका पलड़ा भारी है भैया? मैं तो कह रहा हूँ कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। घर में भी करो जीतना शुरू यार, कर लो ना। नॉट जस्ट अनदर मैच, इस बार तो ना पूरा मैच एक हाई वोल्टेज फेस ऑफ है। विराट वर्सेस KL, रजत वर्सेस अक्षर। अब ये ना सिर्फ प्लेयर्स नहीं है, ये हैं मैच चेंजर्स, और इन गेम चेंजर्स की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है भैया उनके फिटनेस पर, ट्रेनिंग पर एंड न्यूट्रिशन पर। प्लेयर्स को फ्यूल अप करने के लिए चाहिए ओनली हाई क्वालिटी प्रोटीन एंड RCB ट्रस्ट ओनली ऑप्टिमम न्यूट्रिशन गोल्ड स्टैंडर्ड 100% वे देयर प्रोटीन चॉइस। देखो भैया, IPL इमोशंस, फिटनेस, हार्डवर्क और परफॉर्मेंस का अल्टीमेट टेस्ट है, और हर सीजन नए हीरोज, नए रिकॉर्ड्स और नई स्ट्रेंथ को अनलॉक करने का बेंचमार्क्स लेकर आता है। और हर टीम के लिए कंसिस्टेंसी और फिटनेस सबसे बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन एक चीज जो RCB को अलग बनाती है ना, वो है उनका फिटनेस फर्स्ट अप्रोच। ये सिर्फ एक क्रिकेट टीम तो है नहीं, बल्कि मेरी नजर में ना IPL की सबसे फिटेस्ट टीम्स में से एक है, विद प्लेयर्स लाइक फिल सॉल्ट, विराट कोहली, रजत पाटीदार एंड मैनी मोर। RCB की फिटनेस का सीक्रेट है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन गोल्ड स्टैंडर्ड 100% वे। भाई इसमें है वे प्रोटीन आइसोलेट एज इट्स मेन इंग्रेडिएंट, और देता है फास्ट मसल अब्जॉर्प्शन टू सपोर्ट मसल रिकवरी, ताकि RCB हमेशा अपने पीक पर खेले। और अगर आप भी अगर अपनी फिटनेस और परफॉर्मेंस को RCB प्लेयर्स की तरह ही नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो फिर ऑप्टिमम न्यूट्रिशन गोल्ड स्टैंडर्ड 100% वे को अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा बना लीजिए। तो फिटनेस और क्रिकेट दोनों का सेलिब्रेशन ऑन करें। अनलॉक योर ग्रेटनेस विद ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। अब जरा गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स की बात कर लेते हैं। ये वो 22 था ना, 22 का फाइनल था, उसी का रिपीट देखने को मिल रहा था। अब उम्मीद ये लगाई थी कि मैच अच्छा होगा। और एक चीज जो एक बड़ी थ्रेड है, वो सबसे बड़ी थ्रेड क्या है? सर क्यों करते हो पहले बॉलिंग? क्यों मैं ऐसा सवाल पूछ रहा हूं? क्योंकि बैटिंग करते हुए पहले टीम तो बना दे रही है 200। इनफैक्ट अगर इस हफ्ते की बात करें जो मुंबई में शुरू हुआ था, 7 पारियां लगातार थी जिसमें 200 रन बने। चेस करने वाली टीम ने भी 200 बनाया पर मैच नहीं जीते। तो अब चेस करने वाली टीम जब 200 बना ही नहीं पा रही है, जीत ही नहीं पा रही है, इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है, तो फिर आप टॉस जीत के बैटिंग कर लो यार। मतलब वंस इन अ वाइल ये वाली चीज भी ट्राई की जा सकती है। ऐसी कोई मतलब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि अभी ना ड्यू आ नहीं रही। सी क्या होता है कि ड्यू आ रही होती है तो आप समझ जाते हो कि जान दे यार, चेस करेंगे क्योंकि ड्यू में बॉल गीली हो जाती है, एंड वी डोंट वांट टू बी ऑन द रिसीविंग एंड। अंडरस्टूड सर। पर जब ड्यू नहीं आ रही तो फिर आप पहले बैटिंग कर सकते हैं और 200 रन बना सकते हैं। फिर बनाने तो सामने वाली टीम को 200 अगर बना सकती है तो आई एम जस्ट थिंकिंग इट अलाउड कि ये वाला काम किया जा सकता है। तो थोड़ा ट्राई करने की सोच लो। तो मुझे लग रहा है कि बट राजस्थान की तरफ सोचता हूँ तो ये भी सोचते होंगे कि बॉलिंग हमारी उतनी अच्छी है नहीं, तो यार फिर पता चले कि हम डिफेंड ना कर पाए। पर आपने किया था, देखो पंजाब को आपने आउट किया था, आप कर सकते हैं। थोड़ा सोच, दिल लगाओ, हो जाएगा मुझे लग रहा है। पर टॉस जीत के अगली बार टीमों को बैटिंग करना शुरू करना चाहिए। मे बी आज शाम वाले गेम में भी करना चाहेगी क्या बेंगलुरु? आई मीन आई डोंट नो, जस्ट थिंक अबाउट इट। साई सुदर्शन की बात करते हैं, और साई सुदर्शन की इसलिए करते हैं क्योंकि लगातार 550 एट द सिंगल वेन्यू, मतलब AB डिविलियर्स की बराबरी कर दिया भाई। इसमें से एक 100 भी है जो लास्ट ईयर आया था चेन्नई के सामने। द वे ही इज बैटिंग, ही इज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। और उनको बैटिंग करते हुए देखते हो तो जब अगर उनको ड्राइव मारते देखो, अब उनको कट मारते देखो, अब उनको फ्लिक मारते देखो, पुल मारते देखो, लगता है क्या प्लेयर है यार। एकदम ना साफ सुथरी बैटिंग करता है और बहुत एलिगेंट है, बहुत टेक्निकली कॉम्पैक्ट है। ये लंबी रेस का घोड़ा भी है और ये टेस्ट खेलना चाहिए, इसको लॉन्गर फॉर्मेट खेलना चाहिए क्योंकि बहुत सुच्ची बैटिंग करता है यार। तो उसी के साथ साथ स्टेप आउट कर रहे थे, शॉर्ट बॉल डाली, रैंप पे छक्का, उधर डाली ऐसे करके फ्लिक पे, वो जो स्कूप पे छक्का, और फिर ऐसे अतरंगी शॉट भी खेलता है। जब खेलता है तो अगली नहीं लगता, अनगेनली नहीं लगता। ही समवन जो 360 डिग्री बैटिंग कर रहा है विदाउट एक्चुअली फीलिंग कि यार ये उतना चांसी प्लेयर है, ये उतना एडवेंचरस प्लेयर है, उतने एग्रीकल्चर करता है शॉट नहीं यार।
साई सुदर्शन इज एब्सोल्युटली गोल्ड डस्ट, बहुत बढ़िया कर रहे हैं बल्लेबाजी। तो होपफुली यार वन डे ही विल बी प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट फॉर इंडिया इज व्हाट आई एम थिंकिंग। पर वाह रे साई सुदर्शन, वाह वाह वाह। एक और एक्चुअली यहीं पे एक बात करनी जरूरी है कि ऑफकोर्स बटलर ने रन भी बनाए, मैच आपने देख लिया, शाहरुख ने बनाए इंपॉर्टेंट रन, शेफिन रदरफोर्ड या फिर राहुल तेवतिया, ग्रेट ओके, जिसने जो जो छोटे छोटे कैमियोज थे सबने ठीक किया। पर गुजरात की थॉट प्रोसेस यार, आई मीन इनक्रेडिबल थॉट प्रोसेस यार। वॉशी को पैड बना के बिठा रखा है, जरूरत पड़ी कि तो लाएंगे, वरना देवर कन्विंस्ड कि हमें फास्ट बॉलर चाहिए होगा, हमें ना नहीं चाहिए होगा स्पिनर बाद में। तो रोके रखा, गेम को डीप लेते गए। नहीं जरूरत पड़ी तो छोड़ ही दिया, क्या कोई बात नहीं, अपन को तो कुलवंत खजूरिया चाहिए, अपने को चाहिए ही नहीं स्पिनर। रिक्वायर्स क्लैरिटी। पिछले मैच में 49 बनाकर आ रहे हैं और वॉशी बॉलिंग भी कर सकते हैं, पर क्योंकि प्लान था कि नहीं चाहिए तो डिले करना, आई थिंक इट्स अ गुड मास्टर क्लास कि किस तरीके से आप टीम को चला सकते हैं विद दैट कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी। वेल डन यार आशीष नेहरा। राजस्थान का मैं एक ऑनरेबल मेंशन करूंगा, जिस तरीके से जोफ्रा आर्चर ने शुरुआत की वाज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। जो शुभमन गिल के डंडे पे मारी, उसके बाद भी 150-152 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार गेंदबाजी बहुत कमाल की उन्होंने। तो वेल डन जोफ्रा जी, पर स्पिन में पिटाई हुई है, वो 2 गेंदबाज तो अर्धशतक करके गए हैं। सो वाजंट अ ग्रेट डे। अब 215-17 रन बन जाएंगे तो यार ग्रेट डे कहाँ से ही होगा। तो राजस्थान रॉयल्स के लिए तो वो अच्छा काम नहीं हुआ, पर जब बारी आती है बल्लेबाजी की, वंस अगेन फिर एक चीज जो कॉमन थ्रेड है, दैट इज क्लैरिटी। सबको रोल दे दिया है यार। प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में सोचो, सब लोग कहते हैं T20 में सक्सेसफुल होना है तो आपको यॉर्कर डालनी चाहिए, और नकल बॉल सीख लो, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन सीख लो, और ना अलग अलग वेरिएशन करो, एक जैसी बॉल नहीं करनी। प्रसिद्ध कृष्णा तू तो यार इतना महंगा खरीदता, तू ना नई बॉल से डाल, क्योंकि डालनी चाहिए ना, सबको डालनी चाहिए। आशीष ने कहा नहीं यार, लिसन टू मी, तेरी स्ट्रेंथ क्या है, तेरे पास हाइट है, तेरा हाई आर्म रिलीज है, तो क्या करना है वहां से, तेरे को बाउंस मिलता है, तू बैक ऑफ द लेंथ बॉल डालता है, वहां पे नई गेंद नहीं, नई गेंद तो स्विंग करानी है, मैं किसी और से करा लूंगा, मैं 2 ओवर कराऊंगा अरशद से, पर करा लूंगा, मैं ना सिराज से कराऊंगा, तुझे बाद में आना है, तुझे बैक ऑफ द लेंथ जोर से गेंद को हिट करना है और वहीं पर तूने आउट करना है। क्लैरिटी, टॉप क्वालिटी। सो वंस अगेन वहां पर उनके लिए भी है वो बात, एक्चुअली सिराज के लिए भी सही है। खजरोलिया और अरशद के भी रोज ऐसे क्लियरली डिफाइंड है कि देख के लगता है कि गेम को कंट्रोल कर रहे हैं। संजू प्लेड वेल, प्रियान पराग थोड़ी देर प्लेड वेल, सिमरन हेटमायर प्लेड रियली वेल, पर क्योंकि ध्रुव जुरेल आउट हो जाते हैं, फिर शुरुआत में यशस्वी 3 फेलियर, एक मैच में रन बनाया पर गेट्स आउट टू चीपली, टू ऑफन, आजकल ये अच्छी बात नहीं है। तो मैच जो था पूरी तरह से किसके कंट्रोल में था? गुजरात जायंट्स नहीं, गुजरात टाइटंस। 2 टीमों के नाम गुजरात है, मैं कमेंट्री में भी गलती करके गया था। I need to sleep well. गुजरात टाइटंस ने मैच जीत लिया राजस्थान रॉयल्स के सामने। पर एक और अच्छी खबर जो थी वो गुजरात टाइटंस के लिए थी कि राशिद खान भी थोड़ा सा फॉर्म में आए, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, तो अब चीजें जो है वो और अच्छी नजर आने लगेंगी। आज के लिए मेरे पास इतना ही है, तो फिर कॉन्टेस्ट में भाग लेना ना। इस हफ्ते पक्का बाइक है, हीरो की बाइक एक पक्की जाने वाली, किसी के पास है, वो कौन है, कहाँ है, आई डोंट नो। आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपने कितनी बार एक्चुअली मुझे रॉयल या रॉयल्स कहते हुए सुना, रॉयल्स कितनी बार सुना आपने, कमेंट सेक्शन में बता दो। गूगल का फॉर्म मैंने डाल रखा है, गूगल के फॉर्म को आप भर दीजिए, 10 लोगों के साथ आप शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स ऑल यू नीड टू डू एंड यू कुड बी द नेक्स्ट विनर। एक्चुअली बाइक के विनर। ट्राई ऑप्टिमम न्यूट्रिशन गोल्ड स्टैंडर्ड 100% वे एंड अनलॉक योर ग्रेटनेस। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी तो बजा दो यार, 5 मिलियन होने वाले हैं, करवा दो, मैं कह रहा हूं इसी महीने करवा।